हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बुलंद होंगे। चलिए एक बार फिर से रूबरू होने का वक्त हो चला है और हम लोग अपने बिल्कुल समय के मुताबिक एकदम एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग सभी जो है अपना नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और फिर से हम लोग जो है हंगामा करने के लिए तैयार है। तो चलिए शुरू होते हैं। और आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक की बातें होंगी, बिल्कुल एकदम बेसिक से, है ना। तो जल्दी से जुड़ जाइए मस्ती से। और एक बात और ध्यान रखना है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यानी सुपर 40 गोविंद सर के इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और आप वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो और भी बच्चों को फ़ायदा हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए क्या है प्रॉफिट एंड लॉस। ये कहीं ना कहीं हर जगह आप जो देखते हो, कहीं दुकान में जाते हो या कहीं कोई भी बिजनेस अगर शुरू होता है तो उसमें दो ही चीज़ पर सारी चीज़ें टिकी होती हैं कि बिजनेस चलेगा या बंद होगा। क्लियर। यानी अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जाता है तो बिजनेस आगे चलता है, और अगर लॉस हो जाता है इसका मतलब बिजनेस बंद होने वाला है। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि प्रॉफिट लॉस होता कैसे। जैसे आप सपोज कीजिए कि हम कोई बुक परचेज़ किए, है ना। ये बुक अगर हम परचेज़ किए हैं 40 रुपीज़ में, कितने रुपए में परचेज़ किए हैं 40 रुपीज़ में, और हमने सेल कर दिया इसे सपोज करो 60 रुपीज़, है ना। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि हमने 40 में परचेज़ किया है और 60 रुपीज़ में हमने इसे सेल किया, तो 20 रुपीज़ का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्लियर। लेकिन अगर हम इसे 40 रुपीज़ में परचेज़ करते और 30 रुपीज़ में अगर सेल कर देते तो जाहिर सी बात है हमें 10 रुपीज़ का क्या होता, लॉस हो जाता। 10 रुपीज़ का क्या होता, लॉस हो जाता। तो यही सारी कहानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक देखिए यही है प्रॉफिट एंड क्या, लॉस। और इसमें मुख्य भूमिका में कौन कौन से होते हैं, तो एक है हमारा कॉस्ट प्राइस। क्या है भाई, कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर होता है हमारे पास क्या, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर होता है इसके बाद हमारा होता है प्रॉफिट, क्या होता है प्रॉफिट ये भी हम जानेंगे। और एक होता है हमारे पास क्या, लॉस, ये भी जानेंगे। और अगर डिस्काउंट की बात करें तो एक जैसे एसपी होता है वैसे ही एक और होता है क्या, एमपी, यानी क्या, मार्क प्राइस, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और एक होता है हमारा डिस्काउंट, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। क्लियर। तो आज हम लोग तमाम चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग सबसे जो है धीरे धीरे पर्दा हटाएंगे और सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे समझते जाएंगे विथ डेफिनेशन और विथ एग्जाम्पल। क्लियर। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि हमारा सीपी होता क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। क्लियर। यानी सपोज करो कि हमारे पास कोई सा भी, मान लो ये एक छोटा सा गुड्डा जो है हमारे पास है और हम इसका प्राइस रखे हैं 120 रुपीज़, यानी 120 रुपीज़ में हमने इसे क्या किया है, परचेज किया है। तो जो आपका 120 रुपीज़ है ना, यही आपका कहलाता है क्या, कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या कि आप अगर शॉपकीपर हो तो आप जिस रेट पे किसी भी चीज़ को अगर परचेज करते हो ना, तो वो हमारा कहलाता है क्या, कॉस्ट प्राइस। क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, अब आप सपोज करो कि यहाँ एक कस्टमर भी हमारे पास है भाई, ये हमारा कस्टमर हो गया, तो इसे हमने वो चीज़ क्या किया, बेच दिया 124 रुपीज़ में। कितने में बेच दिया, 124 रुपीज़ में। तो 124 रुपीज़ हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। क्या है, सेलिंग प्राइस, यानी द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड, है ना। यानी जिस प्राइस पे आर्टिकल को आप सोल्ड करते हो, बेचते हो, वही कहलाता है हमारा क्या, सेलिंग प्राइस। क्लियर है। अब देखो, अब एक चीज़ समझना है, समझने वाली चीज़ें क्या है, तो जब बेच कर ये कस्टमर जब चला जाता है तो दुकानदार कैलकुलेशन करता है कि भाई हमें जो है प्रॉफिट हुआ है या क्या हुआ है, लॉस हुआ है ना। तो प्रॉफिट और लॉस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि प्रॉफिट बराबर होता है हमारा एसपी और माइनस होता है हमारा क्या, सीपी। क्या होता है, सीपी। तो ये हमारे प्रॉफिट का फॉर्मूला है। यानी आप यहाँ से देखोगे तो हमारा एसपी जो है
वो हमेशा बड़ा होता है किससे, सीपी से, तो आपको समझ जाना है कि ऐसे केस में हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर लॉस की हम बात कर दें तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, यानी सीपी माइनस हो जाएगा क्या, एसपी, तो समझ जाना है आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। यानी आप यहाँ से कह सकते हो कि एसपी इज लेस देन, अगर सीपी रहेगा तो ऑलवेज आपको क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा, है ना। तो ऐसे ही चीज़ों को हम लोग समझते जाना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लिखा हुआ है द ओवरहेड एक्सपेंसेस आर एडेड टू द कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या, अब इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे सपोज करो कि भाई एक बुक जो है हम यहाँ से ले रहे हैं, एक सपोज कीजिए यहाँ बुक है, और मान लीजिए थोड़ा सा इसमें जो है कट पट है थोड़ा सा, है ना, तो इसे हम 20 रुपीज़ में परचेज़ किए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें स्टेपलर वगैरह मार के इसको चमका दे रहे हैं पूरा कायदे से, ये क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा साफ सुफ कर दिए, है ना। तो इसको सब कुछ मेंटेन करने में हमें लग गया 5 रुपये का खर्चा और बढ़ गया, है ना। यानी ये जो 5 रुपीज़ हमारा एक्सपेंस हुआ है उसको भी हम लोग ऐड करेंगे किसमें, कॉस्ट प्राइस में। यही ये चीज़ बता रहा है कि द ओवरहेड एक्सपेंसेस आर एडेड टू द कॉस्ट प्राइस, यानी जो भी इस पे एक्सपेंस होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में क्या होगा, ऐड होगा। क्लियर। यानी आप इसको एग्जाम्पल से समझिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सपोज करो कि 120 रुपीज़ में हमने कोई चीज़ खरीदा और इसके मेंटेनेंस में हमें खर्च हो गया 10 रुपया। क्लियर। इसके मेंटेनेंस में खर्च हो गया 10 रुपया, तो जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगा वो हमारा हो जाएगा कितना भाई, 130 रुपीज़। क्या हो जाएगा, 130 रुपीज़। अब अगर हम इसे सपोज कीजिए कि 135 में अगर हम सेल कर दिए 135 रुपीज़ में, तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा, तो हमें प्रॉफिट होगा कितने रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का। यानी 135 माइनस 130 हम लोग माइनस करेंगे तो 5 रुपीज़ का हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है तो एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट, यानी जिस पे खरीदा जाता है कोई भी सामान वही कहलाता है आपका क्या, कॉस्ट प्राइस। और जिस पे आप सेल करते हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। यानी द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। ये आपको ध्यान देना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसमें जितने भी आप इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनाओगे उसमें ये तमाम फॉर्मूले जो है यूज में आएंगे, है ना। यानी प्रॉफिट बराबर क्या लिखा हुआ है, एसपी माइनस क्या लिखा हुआ है, सीपी। इसको थोड़ा सा और हम जूम कर दें, ताकि और अच्छे से दिखे ये, है ना। चलो भाई, ये है ना। तो ये है हमारा टोटल फार्मूला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ताकि आपके नोटबुक में ये हमेशा के लिए पड़ा रहे। क्लियर। देखिए प्रॉफिट, अभी हमने जस्ट उधर बताया कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो एसपी माइनस क्या होता है, सीपी होता है। क्या होता है, एसपी माइनस क्या होता है, सीपी। अब देखो, अगर हम एसपी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एसपी की, तो एसपी हमारा जो होता है वो पहला फॉर्मूला हमारा ये होता है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट है और सीपी दिया हुआ है तो हम एसपी बराबर लिख सकते हैं सीपी और प्लस लिखेंगे क्या, प्रॉफिट। बट अगर हमारे पास लॉस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लॉस, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्या, सीपी माइनस हो जाएगा क्या, लॉस हो जाएगा। सीपी माइनस क्या हो जाएगा, लॉस। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हमें हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन हो जाएगा सीपी और इनटू हो जाएगा क्या, 100। चाहे वो प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, आपका जो फॉर्मूला होगा वो आपका नीचे हमेशा जो है सीपी से ही आपको डिवाइड करना है। ये चीज़ एकदम ध्यान में बिठा लीजिए। अब देखो, अगर हमारे पास प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हो तो एसपी बराबर फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन होगा क्या, 100। यानी अगर प्रॉफिट होगा तो इस जगह पे आप प्लस यूज करोगे, और अगर लॉस होगा तो इस जगह पे आप माइनस यूज करोगे। क्लियर। ये आपको ध्यान देना है हमेशा के लिए। क्लियर। अब देखिए, लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस होता है एसपी। यानी सीपी बराबर हमारा जो केस है वो हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। यानी जब प्रॉफिट होता है
तो हमारा सीपी क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। और अगर हमारे पास सीपी अगर निकालना है तो ये आप समझ लीजिए कि सीपी बराबर एसपी प्लस होता है क्या, लॉस। क्या होता है, लॉस, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि प्रॉफिट के केस में एसपी में से माइनस होगा और आपका लॉस के केस में सीपी निकालने के लिए एसपी प्लस लॉस होगा। क्लियर। अब देखिए लॉस परसेंट बराबर, हमने भी कहा ना कि चाहे लॉस परसेंट निकालो चाहे प्रॉफिट परसेंट, नीचे हमेशा सीपी से ही आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, सीपी से। अब सीपी का फॉर्मूला क्या होगा, जब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला होगा हमारा एसपी इंटू हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। यानी अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर। तो इतने फॉर्मूले अगर आप जहन में रखते हैं तो डिस्काउंट छोड़ के बाकी सारे सवाल जो है आपके यूं ही बन जाएंगे विद इन सेकेंड। अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझाएंगे। तो देखिए ये देखिए, अब हम बात कर रहे हैं किसके, डिस्काउंट की, है ना, कि भाई हमारा डिस्काउंट क्या है। जैसे आप कभी मार्केट में जाते होंगे या कभी मम्मा के साथ या डैडी के साथ कभी भी जाते होंगे तो आप देखते होंगे वहाँ लिखा रहता है 20% डिस्काउंट। तो 20% डिस्काउंट क्या होता है, आज से हमारे सारे बच्चे समझेंगे कि आपको ये धोखा कहाँ दे रहा है दुकानदार, है ना। यानी आप देखो करता क्या है ना कि कोई भी सामान अगर परचेज किया, यानी यहाँ से कोई भी सामान वो पहले परचेज करके लाता है, जैसे लाया है 100 रुपया में, कितने में लाया है, और उसके बाद उसको स्टिकर लगा के यानी उस पर 100 रुपया को बढ़ा के लिख देता है कितना, 150 रुपया। कितना लिख दिया, 150 रुपया। तो जब कभी सीपी को बढ़ा कर लिखा जाता है यानी बेचने के डिस्काउंट देने के पर्पज से, तो वो प्राइस कहलाता है क्या, एमपी, यानी क्या, मार्क प्राइस। यानी जो बुक में आप लिखा हुआ देखते हैं एमआरपी, एमआरपी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब हो गया कि जिस पे रिटेलर इससे ज़्यादा प्राइस नहीं ले सकता, वही कहलाता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है। अब देखो यहाँ से बात को समझना, अगर अब हम इस पे मान लो कुछ रुपया छूट दे दिए, यानी 20 रुपीज़ का हमने छूट दे दिया, तो इसमें से 20 रुपीज़ माइनस हो जाएगा। तो हमने सेल कितने में किया है भाई, तो हमने सेल किया है 130 रुपीज़ में। कितने में सेल किया है, 130 रुपीज़। तो आप बताओ कि आपको कितने % का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि भाई हम खरीदे थे 100 में और बेचे हैं 130 रुपीज़ में, 130 रुपीज़ में, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो हमें 30 रुपीज़ का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। हमने डिस्काउंट कितने का दिया, 20 रुपीज़ का। हमारा मार्क प्राइस कितना है, 150, है ना। तो यही चीज़ हम समझेंगे कि हमारा डिस्काउंट बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस का डिफिनीशन क्या होता है और उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द प्राइस विच इज प्रिंटेड ऑन ए आर्टिकल्स। क्लियर। यानी जब भी कोई आप चीज़ खरीदते हो, जैसे आप अगर कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, जैसे यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि देखो हम खरीदे हैं और इसमें कहीं ना कहीं प्रिंट लगा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। हाँ ये देखो 150 रुपीज़ आपको दिख रहा होगा, ये 150 रुपीज़ है ना। तो अगर 150 रुपीज़ इस पर प्रिंट है तो इससे ज़्यादा हम आपसे मांग ही नहीं सकते, है ना। यानी 150 रुपया अगर है तो वही आपका कहलाता है, जो प्रिंट इस पे लगा हुआ है ना वही कहलाता है एमआरपी या मार्क प्राइस। क्या कहलाता है, मार्क प्राइस। और इसी पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, या तो 10% या तो 5% या तो 2% या तो 20%। ठीक है। तो यहाँ से अब समझिएगा, ये यही कह रहा है कि मार्क प्राइस का मतलब हो गया कि द प्राइस इज प्रिंटेड ऑन आर्टिकल इज कॉल्ड इट्स मार्क प्राइस, है ना। अब देखिए डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट समझिएगा, when an article is sold at a price lower than mark price। क्लियर। तो द रिडक्शन इज कॉल्ड अ डिस्काउंट। मतलब क्या कि जैसे आप 150 रुपये का 150 रुपीज़ का कोई भी सामान आपका प्रिंटेड है और उसे आप बेच रहे हो 130 रुपीज़ में, तो 20 रुपीज़ जो रिडक्शन है ना, 20 रुपीज़ का रिडक्शन है, वही रिडक्शन कहलाता है क्या, डिस्काउंट। क्या कहलाता है, डिस्काउंट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्काउंट बराबर बनेगा मार्क प्राइस माइनस क्या, सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर होगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू होगा क्या, 100। तो ये दो फॉर्मूले और भी अपने जहन में सेट कर लीजिए, ये भी बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। ठीक है।
अब हम करेंगे इस पे सवाल पे वार, है ना, और चलेगा रैपिड फायर। अभी आप देखिएगा कि क्वेश्चन को एकदम धुआं धुआं कर दोगे आप, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहां से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है आ मोबाइल फोन इज सोल्ड फॉर 1650 रुपीज आफ्टर परचेजिंग इट फॉर 1500 रुपीज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। क्लियर, यानी एट फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल ऑफ दिस मोबाइल फोन। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1500 रुपीज़। कितना है भाई, तो 1500 रुपीज़। और हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा दिया हुआ है 1650 रुपीज़। क्लियर, तो आप बताओ कि जो हमें प्रॉफिट मिला है वो क्या मिलेगा। तो आप देखोगे कि SP माइनस CP जब हम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा 1650 और माइनस 1500, ये आ जाएगा हमारा 150 इज प्रॉफिट। क्लियर, देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट। देन व्हाट टू डू, अब गौर से देखना है, फोकस ऑन दिस। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट, क्या होता है छोटे, प्रॉफिट अपॉन होता है कॉस्ट प्राइस और इनटू होता है क्या, 100। क्लियर, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 150 रुपीज़ का, तो आप पहले 150 लिख दीजिए, और जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा हो गया 1500 रुपीज़, आप 1500 लिख दीजिए और इनटू हो जाएगा क्या, 100। तो ये 2020 आप कट कर लो, 15 10 जब पढ़ोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 10%, और यही 10% हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी A फॉर एनिमल इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देख के एक बार बताइए जल्दी से, है ना। कहीं भी प्रॉब्लम होता है छोटे तो काइंडली एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है कि हाँ सर इस जगह पे प्रॉब्लम है। क्लियर, चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई डाउट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। रवि परचेज each year at 500 rupees and sold it at 550 rupees. What was his gain or loss percent? Again question is very simple and you have to solve this question. Clear? At first what he want to say, Ravi purchased each year at 500 rupees and sold it 550 rupees. Clear? कोई भी आर्टिकल अगर हम परचेज करते हैं तो इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है छोटे, सबसे पहले 500 रुपीज। हाउ मच, 500 रुपीज। एंड ही सेल SP इक्वल टू दिया हुआ है 550 रुपीज। क्या दिया हुआ है, 550 रुपीज। दैट मीन्स क्या, रवि इज वेरी क्लेवर पर्सन, है ना, ही वांट्स टू प्रॉफिट, है ना, he wants profit, so his selling price is 550 rupees and his cost price is 500 rupees. Clear? Then profit is what, then profit is SP minus CP. Clear? SP minus CP equal to what, यानी 550 rupees minus 500 rupees equal to 50 rupees is his profit. Clear? Then you have to find the profit percent, and profit percent formula is here. Profit percent यानी profit upon CP into 100. You have to remember this formulas, है ना, because आप जब वहाँ जाओगे तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन वहाँ आएगा तो वहाँ फार्मूला आपको, हमारे जैसे कोई भी बंदे आपको बताने के लिए नहीं होगा, तो फार्मूला मस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट। क्लियर? प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट, 50 रुपीज एंड CP 500 रुपीज। क्लियर, इनटू 100। क्लियर है, देन कट कर लीजिए इसको, और ये हमारा आ गया 10%, यानी अगेन एनिमल इज द करेक्ट आंसर, यानी A इज द करेक्ट आंसर, 10% इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट, सेम क्वेश्चन है ना।
यानी दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे थे, हमने दोनों को सॉल्व किया। अब आप जो है खुद से इस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास करोगे, ट्राई करोगे, देन आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, सारी चीजें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। ए टेबल वाज परचेज्ड एज ₹1000 and was sold at 800 rupees. What was the gain or loss percent in that whole transaction? Clear? At first you have to say कि जो बंदा ये परचेज कर रहा है और सेल कर रहा है वो क्लेवर है या एकदम भोंदू है। क्लियर? देन यू रिप्लाई मी कि दिस पर्सन इज वेरी भोंदू, है ना? यानी समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि वो 1000 रुपया में खरीदा है और 800 रुपया में क्या किया है, सेल कर दिया है। दैट मीन्स उसे लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। अब देखो क्या करना है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू व्हाट? तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 1000 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा क्या? 800 रुपीज। क्या हो जाएगा? 800 रुपीज। देन लॉस या प्रॉफिट? लॉस और प्रॉफिट। व्हाट? लॉस कब होता है? पहले आपको समझना है कि लॉस कब होता है, जब हमारा CP इज ग्रेटर देन SP, देन योर रिजल्ट इज लॉस। क्लियर? एंड यहां दिखा भी रहा है कि जो हमारा CP है वो ज्यादा है और जो SP है वो क्या है, कम है। देन यू गॉट लॉस एंड लॉस फॉर्मूला इज CP माइनस SP। क्लियर? यानी 1000 माइनस 800 रुपीज, रिजल्ट इज 200 रुपीज लॉस। 200 रुपीज लॉस। बट यू हैव टू फाइंड लॉस परसेंट। what you have to find? Loss percent. Then loss percent formula is loss upon CP into 100. क्लियर? तो लॉस कितना है हमारा भाई? तो लॉस हमारा 200 है एंड CP इज 1000 रुपीज इंटू 100 एंड यू हैव टू सॉल्व दिस। 100 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया और हमारा आंसर क्या आ गया? 20%। यानी 20% इज द करेक्ट आंसर, यानी सी चंपा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट? ऑल क्वेश्चन आर सेम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये क्वेश्चन देखिए। एन आर्टिकल इज परचेज फॉर 7500 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 8400 रुपीज, द प्रॉफिट परसेंट इज व्हाट? क्लियर? यानी यहां से अभी जस्ट हमने इस टाइप का बहुत सारा सवाल बताया है, 2-3 सवाल बता चुका हूं, तो जाहिर सी बात है आप इसे कर लोगे, हमें पता है। तो ये आपका HW हो गया, इसको आप खुद से करने का प्रयास करोगे, देन आफ्टर हम जो है इस क्वेश्चन को आपको बताएंगे। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो, है ना? आप वीडियो को पॉज के देखिए, एक चीज़ आप समझिए पहले, ऐसा नहीं है कि आप घर बैठ के अगर ऑनलाइन पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाए, नहीं। ऑनलाइन है प्रैक्टिस की चीज़ें, है ना? तो आपको अगर करना है पूरा, है ना, कि भाई कैसे क्या चीज़ें होती है, सर हमारे सामने रहें, हम सर से पूछें और सर हमें सारी चीज़ बहुत अच्छे से समझा के बताएं, तो वो चीज़ें हो सकती है क्या, कहीं ना कहीं ऑफलाइन, है ना? चाहे आप कोचिंग कर रहे हो, चाहे आप स्कूलिंग कर रहे हो, है ना? तो इसके लिए आप अगर चाहें तो हमारी टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारा कोचिंग जो है या स्कूल जो है सुपर 40 स्कूल, बिल्कुल आप कभी भी किसी से पूछिएगा, बाबा की नगरी यानी महादेव की नगरी यानी बनारस का नाम हर कोई जानता होगा। वहीं एक जगह है आपका बेनीपुर, और ये आपका बहुत ही डेकोरेटेड जगह है, काफ़ी पॉपुलर जगह है, और इस जगह पे है सुपर 40 स्कूल। जी हाँ, हर साल गारंटी जो है 40-50 बच्चों का सिलेक्शन जो है, सैनिक स्कूल हो चाहे RMS हो, यहाँ होना ही होना है। तो अगर आप भी अपने सिलेक्शन को सिक्योर करना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि मेरा भी सिलेक्शन हो इस साल, तो जरूर जुड़े हमारे टीम के साथ। ठीक है? और चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। आई होप अब तक आप सॉल्व कर लिए होंगे, तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी ये आपका HW अब कन्वर्ट हो गया CW में। ठीक है? चलिए
अब देखो क्या है, यहाँ से आपका सीपी जो है वो दिया हुआ है कितना, 7500 रुपीज़। कितना दिया हुआ है, 7500 रुपीज़। एंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 8400 रुपीज़। कितना दिया हुआ है, 8400 रुपीज़। अब क्या करना है कि आपको सबसे पहले प्रॉफिट पता करना है। क्या पता करना है भाई, तो प्रॉफिट पता करना है। अब प्रॉफिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट बराबर हमारा होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लियर, तो सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 8400 और माइनस हो जाएगा 7500। देन रिजल्ट इज, आप माइनस कर लो तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 900 रुपीज़। क्लियर है, यानी 900 रुपीज़ हमारा क्या आ गया, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। और आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट। क्या फाइंड आउट करना है भाई, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू होगा क्या, 100। देन प्रॉफिट इज 900 रुपीज़ एंड सीपी इज 7500 रुपीज़ और इंटू हो जाएगा क्या, 100। अब आप इसको कट कर लो भाई, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये कट कर लो, ये हमारा 15 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 टाइम्स में कट जाएगा 5 से। क्लियर, तो इसको आप कट करोगे तो ये 12 टाइम्स कट जाएगा, यानी 12% इज द करेक्ट आंसर। यानी यहाँ से सी यानी चंपा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कहीं कोई डाउट, एक बार आप चेक कर लीजिए, अपना आंसर मिलाइए और देखिए कि क्या आपने सही आंसर दिया है। क्लियर, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर एक और प्यारा सा सवाल है ना। तो देखिए इसमें क्या है, हम लोग एक्स्ट्रा भी कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं ना, रिपेयर पे, है ना। तो अब हमने क्या बताया था कि जब भी कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस करते हो आप, तो उसे कॉस्ट प्राइस में आपने क्या करना है, अपने को उसमें प्लस करना है। क्लियर, देखो क्वेश्चन इज, अमित बॉट अ टेबल फॉर 1200 रुपीज़ एंड स्पेंड 200 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयर। मतलब टेबल थोड़ा सा टूटा बूटा होगा तो उसको रिपेयर करवाया है, तो 200 रुपीज़ लगाया है। ही सोल्ड इट फॉर 1680 रुपीज़। हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज व्हाट। क्लियर, एट फर्स्ट you have to find the CP. Clear, then CP 1200 रुपीज़ परचेजिंग रुपीज़ है और 200 रुपीज़ इसका क्या है, इस पे रिपेयर पे गया है। तो इसका टोटल जो एक्सपेंस हो गया वो हो गया 1400 रुपीज़। हाउ मच, 1400 रुपीज़। एंड सेल इट SP इक्वल टू 1680 रुपीज़। क्लियर है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ प्रॉफिट आप पता करोगे कि हमारा प्रॉफिट क्या है। तो ये हमारा SP माइनस हो जाएगा क्या, CP, और SP हमारा हो गया 1680 माइनस 1400। देन प्रॉफिट इक्वल टू 280 रुपीज़, 280 रुपीज़। अब क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट आपको पता करना है। मैंने कितनी बार इस फॉर्मूले को लिखा है, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। यानी अपॉन CP इंटू क्या हो जाएगा, 100। देन 280 रुपीज़ अपॉन CP इज 1400 इंटू 100। क्लियर, ये 0 0 कैंसिल कर दो और ये कटाओगे आप 20 टाइम्स कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ लॉस भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है ना, यू मस्ट बी केयरफुल, है ना। देन ऑप्शन इज डोरेमोन, डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट, आर यू गेटिंग और नॉट गेटिंग ना, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, वन बुक इज बॉट at 120 rupees and sold it for 150 rupees. What is the percentage profit? And very simple question and I hope you can solve it easily. Then this is your homework and this is your homework. Next one is what? A person has purchased an old bicycle for 450 rupees and spends 50 rupees on its repair. If he has sold the old cycle in 600 rupees, then what is his profit percent? Clear?
देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको सीपी पता करना है भाई, यानी सीपी हमारा कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले आप देखो सीपी हो जाएगा हमारा ₹450, क्लियर, एंड प्लस 50 रुपीज़, 50 रुपीज़, एंड स्कोर इज 500 रुपीज़, क्लियर है। यानी 500 रुपीज़ में वो क्या किया है, परचेज किया है, एंड ही सोल्ड, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इक्वल टू व्हाट, selling price equal to 600 rupees, then profit equal to SP minus CP, and SP equal to 600 or minus 500 equal to 100 rupees, clear. Then profit percent equal to what, profit percent equal to profit upon CP into 100, clear है। यानी प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा 100 रुपीज़, और सीपी कितना हो जाएगा भाई, तो सीपी हमारा है 500 रुपीज़, इंटू हो जाएगा क्या 100, ये जीरो कट कर लो, ये कट कर लो, ये हमारा आ जाएगा 20%, यानी फिर से चंपा इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है, एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन। आफ्ताब bought a laptop for 25,000 and sold it for 18,250 rupees. His loss percentage what? इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 25,000 रुपीज, क्लियर, एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू दिया हुआ है 18,250 रुपीज, क्लियर। तो आपको क्या करना है, इस जगह पे लॉस पता करना है। क्या पता करना है, लॉस। देन लॉस इक्वल टू हो जाएगा हमारा सीपी और माइनस हो जाएगा क्या, एसपी। तो हमारा सीपी कितना है भाई 25,000 एंड माइनस 18,250, क्लियर। स्कोर इज 750 एंड 6, यानी 6,750 रुपीज़ हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। अब आप निकालोगे लॉस परसेंट इक्वल टू व्हाट, तो लॉस अपॉन सीपी इनटू हो जाएगा 100, क्लियर। तो लॉस हमारा कितना है 6,750 एंड सीपी कितना है भाई 25,000 इनटू होगा क्या 100, 2 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, एंड इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 27% इज द करेक्ट आंसर। यानी ये 25 से जब आप कट करोगे तो 27 टाइम्स में ये कट हो जाएगा, यानी शी इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21, then find the percentage profit. So simple question, and ratio of CP and SP equal to what, 20 and 21। यानी क्या हो गया कि आपने 20 रुपीज़ में इसको परचेज किया है और 21 रुपीज़ में इसको सेल किया है, देन प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP इक्वल टू 21 माइनस 20 इक्वल टू क्या 1 रुपीज़, क्लियर। देन प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, क्लियर। यानी प्रॉफिट हमारा कितना है 1 एंड CP इज 20 इंटू 100, देन रिजल्ट इज 25 सा 100, देन 5% इज द प्रॉफिट परसेंट, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट, चीज़ें समझ में आ रही है ना। बहुत ही सिंपल सवाल है भाई, और इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो इसको भी समझना है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है टॉय इज सोल्ड ऑन 25% प्रॉफिट आफ्टर परचेजिंग एंड 60 रुपीज, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ टॉयज, क्लियर। योर प्रॉफिट परसेंट
इक्वल टू 25% एंड कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 60 रुपीज़। क्लियर? देन यू हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस एंड यू हैव टू रिमेंबर सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। क्लियर? एंड CP is 60 into 100 plus 25 upon 100. Then your score is 60 into 125 upon 100. You have to cut this number. 23s are 25s are 5, 25s are 125. That means 75 rupees is the correct answer. यानी C is the correct answer. Clear है? Very simple question. It's totally depend on this formula. Clear? And आपको थोड़ा सा ना इसमें ट्रिक भी जानना होगा। क्लियर? यानी अगर हम ट्रिक की बात करते हैं तो देखो, प्रॉफिट का मतलब होता है 25% है, तो आपको ये समझना है कि हमने किसी भी चीज़ को अगर परचेज किया है तो 100% में परचेज किया है और 25% हमें ज़्यादा मिल रहा है क्या करने के बाद? सेल करने के बाद, यानी ये 125% के बराबर होगा। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इसको कट कर लेना है, तो ये कट होके हो जाएगा 25 4 जा एंड 25 5 जा। क्लियर? एंड CP इज व्हाट? 60 रुपीज़। देन 4 इक्वल टू 60 रुपीज़। कट करोगे ये आ जाएगा आपका 15। देन 5 इक्वल टू व्हाट? 5 इंटू 15 इक्वल टू 75 रुपीज़। आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं रेशियो के थ्रू। क्लियर? बट आप इसको ऐसे सॉल्व करो, ज़्यादा सही रहेगा। ये कहीं अगर मिस कर गया दिमाग से तो निकल जाएगा, है ना? आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 100 रुपीज़ वन गेन्स 10 रुपीज़, देन द गेन परसेंट इज व्हाट? क्लियर? सबसे पहले आपको ये समझना है कि सेलिंग प्राइस यानी SP इक्वल टू दिया हुआ है 100 रुपीज़। व्हाट? 100 रुपीज़। एंड गेन यानी प्रॉफिट इक्वल टू दिया हुआ है 10 रुपीज़। एंड यू हैव टू फाइंड द गेन परसेंट। दैट मीन्स क्या? प्रॉफिट परसेंट ही वॉन्ट्स। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू होगा क्या? 100। तो आपके पास प्रॉफिट तो है बट CP नहीं है जनाब। अब CP को निकालने के लिए हमें थोड़ा सा फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। CP इक्वल टू होता है SP माइनस प्रॉफिट, यानी SP हमारा है 100 रुपीज़ और प्रॉफिट है 10, तो आप इसको माइनस करोगे तो ये 90 रुपीज़ हमारा क्या आ जाएगा? CP आ जाएगा। देन यू हैव टू पुट ऑन दिस प्लेस प्रॉफिट इज 10, 90 इज योर CP एंड इंटू 100। क्लियर? कट कीजिए और ये आ गया 100 अपॉन 9 इक्वल टू 11 1 अपॉन 9% इज द करेक्ट आंसर, है ना? देन आंसर इज 100 अपॉन 9% यानी C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? एनी डाउट? नो, नेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? What should be the selling price of a cow whose cost is 1500 rupees to get 20% profit? What he wants? You have to think about this question. What should be the selling price of a cow whose cost is 1500 rupees to get 20% profit? सबसे पहले आपको समझना है what should be the selling price of a cow whose cost price? That means क्या कि CP इक्वल टू दिया हुआ है 1500 रुपीज़। हाउ मच? 1500। एंड प्रॉफिट इक्वल टू 20%। प्रॉफिट इक्वल टू 20%। अब आपको क्या करना है, यहाँ से निकालना है सेलिंग प्राइस। देन सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस इंटू हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, यानी CP हमारा हो गया 1500 और ये हो गया 120 अपॉन 100। देन कट दिस 0 एंड 15 इंटू 120 इक्वल टू
180 यानी 1800 रुपीज इज द करेक्ट आंसर, यानी डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट? एनी डाउट मेरे प्यारे बच्चों? बोलो मेरे बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई व्यथा, कोई पीड़ा, कोई कष्ट किसी भी प्रकार का हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइएगा, है ना। और ये देखिए फिर से प्यारा सा सवाल है, ये किरण bought a mobile for 600 rupees and sold it 5400 rupees. What is loss percent? So simple question and you have to solve this question. So this is your homework. Clear? Next, by selling an article at 600 rupees and shopkeeper gained 20%, find the cost price of the article is what? Cost price. Cost price. That means क्या? By selling an article and 600 rupees, that means selling price equal to 600 rupees, and that means क्या? Selling price given है and 20% profit equal to what? 20%. Then you have to find the cost price. Cost price formula is SP into 100 upon 100 plus profit. SP has given 600 into 100 upon 120. 0 cancel, 12 5s are 60 and 500 is the correct answer, and option number B यानी भोला is the correct answer. Clear? And last question is coming soon. Last question is on your screen and you have to solve this question. At first you have to pause this video and try to solve this question. Then after I will explain it and you can get the result. A man bought a watch for 550 rupees. At what price should he sell the watch so as to gain 10%? क्लियर? कह रहा है कि एक आदमी है जो एक घड़ी खरीदता है 550 रुपये में, क्लियर है, और क्या करता है, उसे बेचता है तो उसे 10% का लॉस होता है। कितने परसेंट का लॉस होता है? 10%, सॉरी प्रॉफिट होता है 10% का, है ना। तो कह रहा है कि बताइए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 550 रुपीज़। कितना है? 550 रुपीज़। एंड प्रॉफिट इज व्हाट? प्रॉफिट इज 10%। प्रॉफिट इज 10%, क्लियर है। एंड you have to find the selling price. Selling price equal to CP into 100 plus profit upon 100. Clear? CP 550 into 110 upon 100. 10% equal to profit. कट कर लो पहले। 11 5s are 5, carry 5, 11 5s are 55 and 55 plus 5 60, यानी 605 रुपीज़ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन देखेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो आप लोग इसी तरह से सेशन को देखते रहिए, अच्छे से मस्ती से पढ़ते रहिए अपने साथ, है ना। ये है आपके फन वाला चैनल और पढ़ाई वाला चैनल, लर्निंग वाला चैनल, है ना, सुपर 40 गोविंद सर। क्लियर? तो चलो बच्चों, आज हमने जो सीखा कैसा लगा? मज़ेदार लगा होगा, है ना। तो आप लोग जहाँ कहीं भी हैं मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बुलंद रहें। फिर हम लोग मिलेंगे। और जाते जाते अब वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना, बंद करने से पहले, और इसे और भी अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा फैला दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं इसी उत्साह, इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।